Hello students. Today we are going to learn the concept of business. As we have understand the different types of human activities that is categorized into economic and non-economic activities. And you have understand the differences between economic and non-economic activities and what are the different types of economic activities you have seen here, that is business, profession and employment. Now after learning the human activities and the type of economic and non-economic activities, now we come to the our main important topic, that is business. What is business? What are the different characteristics of business? So the term business derived from the word busy, means state of being busy in an economic activity. तो बिजनेस का मतलब क्या है? हम किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े होते हैं. यू नो द इकोनॉमिक एक्टिविटी, द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय अ पर्सन फॉर अर्निंग monetary benefit. However, this is not the definition of business, as it include all the human activities done for monetary gain, which include profession and employment as well. ठीक है, यानी कि इसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों चीज़ें आती हैं. Business may be defined as an economic activity which is regularly engaged in production or purchase and sale of goods and services to satisfy human needs and wants with an aim to earn profit. तो हम बिजनेस किसको कहेंगे? बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन काम प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना या खरीदना बेचना. किस पर्पस के लिए? जो ह्यूमन, मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए. और इन सब के पीछे उसका एक ही उद्देश्य है. द मेन गोल ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट. The organization pursuing the activities of business are called business enterprises or firms. यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थाएं जो हैं बिजनेस चलाती हैं उन्हें बिजनेस एंटरप्राइज या फर्म कहा जाता है. एंड इन ऑर्डर टू मीट ह्यूमन नीड्स, business enterprises perform functions like production or purchase of goods and services in demand, marketing for such goods and services, financing, management of human resources, because human resource is main asset of every organization. सबसे बड़ी संपत्ति है. So human resource is nothing but all the people who work with you and for you to complete the business एक्टिविटी. वो सारे लोग इसमें आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, जो कि बिजनेस के लिए काम करते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. बट इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विथ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, आज के ज़माने में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना ही बिजनेस नहीं है. इट कैनॉट बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली. और अगर कोई बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहा है, सामान खरीद बेच रहा है, तो वो हम उसे बिजनेस, क्योंकि सम अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी इज ऑल्सो रिलेटेड विद द बिजनेस, बिकॉज वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस सोसाइटी. हम समाज से रिसोर्स यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स को यूज़ करते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम लेते हैं समाज से. सो इन मॉडर्न टाइम बिजनेस इंक्लूड्स समथिंग एल्स अदर देन अर्निंग प्रॉफिट. सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के अलावा और भी कई काम हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में आते हैं, और तभी हम उसे कंप्लीट बिजनेस मान पाएंगे. जैसे converting the economic resources into goods and services, keeping in mind the preference of customer. जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं वो हम अपने बेस पर ना बनाएं, जबकि कस्टमर के नीड्स और डिमांड को ध्यान में रख के बनाना है. इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, नए नए तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके. ठीक है, और हमें इस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज देना है ताकि हम आसानी से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. So after learning the concept of business, now we are going to learn what are the different characteristics or nature of business. So go through the characteristics of business. So the first characteristic of business is business and economic
एक्टिविटी। यानी कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाई इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज इट्स मेन एम इज़ अर्निंग प्रॉफिट। अगर कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं और उसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यानी कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती है, तो हम उसे बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। So business is considered an economic activity because it is undertaken to earn money for livelihood and not for any sentimental reason। मतलब साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। It satisfies human needs by supplying goods and services for mutual profit। और प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो है हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। बिजनेस कैन बी परफॉर्म एट स्मॉल और एट लार्ज स्केल एट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइज्ड लेवल। हम बिजनेस छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, बड़े स्तर पे एक कंपनी के रूप में भी कर सकते हैं, या अकेले भी कर सकते हैं, और इकट्ठा मिल करके भी हम बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हैं। बट the main characteristic of business is an economic activity। एग्जाम्पल, सेलिंग ऑफ गुड्स बाय ए शॉपकीपर फॉर ए वैल्यू। ठीक है, अगर कोई दुकानदार है पैसे के लिए सामान बेचता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही अगर गिफ्ट के रूप में देता है किसी को और उससे पैसा नहीं लेगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, या तो हम गुड्स खुद बनाएं या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से खरीद करके कस्टमर को बेचें। ठीक है, सो बिजनेस सप्लाइज गुड्स टू मीट द ह्यूमन नीड्स बाय आइदर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स। या तो बिजनेस खुद बनाता है, प्रोड्यूस करता है, या प्रोक्यूरिंग और परचेजिंग, दूसरे से इकट्ठा करता है, यानी कि किसी और के द्वारा बनाया गया है उससे हम खरीद लेते हैं और कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और दिस इज कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। यहाँ दो टर्म्स दिया। कंज्यूमर गुड्स है जो ऐसे गुड्स जो हमारी इमीडिएट नीड को सेटिस्फाइड करते हैं, जो हमारा ड्यूरेबल नहीं है, बहुत दिन तक हमारे पास नहीं रहेंगे। कैपिटल गुड्स में एसेट्स आ जाते हैं हमारे, जैसे फर्नीचर हो गया, आपका कार हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ड्यूरेबल गुड जो मोर देन 1 ईयर आपके पास रहेंगे, दैट इज़ कैपिटल गुड्स। प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, बाइंग टॉयज फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग टॉयज इन द मार्केट, दिस इज कॉल्ड, हमने तो बनाया नहीं, हमने गुड्स मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली खरीदा और उसे बाज़ार में बेच दी। मैन्युफैक्चरिंग टेलीविज़न विथ ए पर्पस टू सेल। ठीक है, हम टेलीविज़न बना रहे हैं बेचने के उद्देश्य से, हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड बिजनेस। रनिंग ए ट्रैवलिंग एजेंसी टू प्लान हॉलीडे और बिजनेस ट्रिप फॉर कस्टमर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम स्मॉल मैन्युफैक्चर एंड सेलिंग अंडर वन रूफ। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपने देखे जो बड़े बड़े बिग बाज़ार्स होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे दुकान जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उत्पादक हैं, उनसे गुड्स खरीदते हैं और एक जगह पर एक छत के नीचे एक बड़ी बिल्डिंग में अपना जो है डिपार्टमेंटल स्टोर, बिग बाज़ार्स, मॉल्स बनाते हैं और वहाँ पर सामान को बेचते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड कैरेक्टर, यानी कि बिजनेस की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हम गुड्स या तो खुद बनाएंगे या किसी दूसरे से बना हुआ गुड्स ला करके फिर हम कस्टमर को बेचेंगे। The third characteristic of business is sale और exchange of goods and services। ठीक है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्या बताती है कि जो भी हम बिज़नेस की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम सर्विस गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर फॉर ए वैल्यू। ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सामान बेच रहे हैं या किसी को सर्विस दे रहे हैं तो उसके बदले हम उससे रिटर्न में क्या लेंगे, पैसा लेंगे। गुड्स प्रोड्यूस और परचेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन कैन नॉट बी अ बिजनेस एक्टिविटी। अगर गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, वो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। वी हैव टू परचेज और प्रोड्यूस द गुड्स फॉर सेल एंड फॉर अ वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनर
of a gift shop when sell gift item to his customer it is a business activity, right? एक गिफ्ट शॉप का ऑनर है, अगर वो किसी कस्टमर को बेचता है गिफ्ट, ठीक है, उसकी गिफ्ट की दुकान है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी है. बट व्हेन ही सेलेक्टेड ए गिफ्ट फ्रॉम हिज शॉप टू प्रेजेंट हिज डॉटर it is not a business activity since there is no exchange for monetary value. अगर वही गिफ्ट वो अपनी डॉटर को देता है, मान लीजिए बर्थडे के दिन, उसके बदले तो उससे कोई पैसा उसको नहीं मिला, तो वो क्या हो गया, वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. और जो भी बिजनेस है वो रेगुलर नेचर का होना चाहिए. ये नहीं कि साल में आपने किसी से सामान खरीदा और एक को दूसरे को दे दिया, वो बिजनेस नहीं है. ये रेगुलर नेचर का होना चाहिए. फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू बी अ बिजनेस इट मस्ट दैट इट शुड बी अंडरटेकन ऑन रेगुलर बेसिस. वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस. ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, ठीक है, यानी कि बिजनेस में जो भी लेन देन होगा वो कंटिन्यू होना चाहिए. ये नहीं कि साल में आपने एक बार किसी से सामान खरीदा, एक को दे दिया, वो बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा. सो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस दैट कंस्टिट्यूट बिजनेस. फॉर एग्जांपल, अ कार डीलर बाय एंड सेल कार्स ऑन रेगुलर बेसिस. एन ओल्ड कार सोल्ड फॉर कैश और एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ ए न्यू कार इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है, एक जो कार डीलर है वो हमें कंटिन्यू जो कार से खरीद रहा है, दूसरे को बेच रहा है, तो वो बिजनेस है. लेकिन हमने क्या किया, अपनी पुरानी कार को बेच के एक नया खरीद लिया, बदल लिया, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. द नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव. और जो भी हम बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उन सब के पीछे हमारा मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट अर्निंग इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. बिजनेस अर्न प्रॉफिट नॉट ओनली टू कवर इट कॉस्ट बट ऑल्सो फॉर सर्वाइवल एंड फ्यूचर ग्रोथ. ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न करना सिर्फ जो है हमें अपने खर्चों को निकालना या पूरा करना नहीं है, हम उससे फ्यूचर में नई अपने बिजनेस को फैलाएंगे, नई यूनिट सेटअप करेंगे, और हमें मार्केट में कंटिन्यू बने रहने के लिए ये प्रॉफिट ज़रूरी है. प्रॉफिट इज़ द यार्ड स्टिक टू मेजर द सक्सेस ऑफ बिजनेस. और यही प्रॉफिट हमारे लिए क्या है, एक इंडेक्स का काम करता है कि हम अपने बिजनेस में कितना सक्सेस है. ये एक हमको जो है यार्ड एक मेजरमेंट शो करता है. देयरफॉर बिजनेसमैन मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स और रिड्यूसिंग कॉस्ट. और दैट्स वाई जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका मेन काम क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा ताकत लगाते हैं किस लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए. और ये तभी मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा और कीमत जो गुड्स बनाने की या सर्विस प्रोवाइड करने का जो खर्च होगा वो कम होगा, तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. फॉर एग्जांपल, अ फर्नीचर डीलर बाय ऑफिस चेयर एट ₹500 ईच and sell them for 650 each. 150 per chair is the extra money earned to meet business expenses and for future growth. 500 की चेयर 650 रुपये में बेचा, 150 का जो प्रॉफिट हुआ, अब इस पैसे को वो बिजनेस के खर्चों के लिए यूज करेगा और कुछ इसी का पार्ट बचा करके फ्यूचर में ग्रोथ अपने बिजनेस को और बढ़ाने में लगाएगा. Now let's see another example. Rahul bought a Samsung mobile from Dubai for his friends Vinay. Vinay paid Rahul 26,000 for the cost of mobile. ठीक है, राहुल ने जो है दुबई से अपने दोस्त के लिए मोबाइल लेकर के आया और विनय ने उसको 26,000 रुपये दे दिया. दिस इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन एज नेदर राहुल सेल्स मोबाइल फ़ोन ऑन रेगुलर बेसिस नॉर हैड एनी मोटिव टू अर्न प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन. यहाँ तो वो अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेकर के आया, तो यहाँ पर जो है ये राहुल का कोई रेगुलर बिजनेस नहीं है फ़ोन बेचने का, इसलिए, और ना ही इसके पीछे कोई प्रॉफिट अर्न करना उसका उद्देश्य है, तो ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है. यानी कि जिस एक्टिविटी में प्रॉफिट मिसिंग है वो एक्टिविटी बिजनेस का पार्ट नहीं है. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि प्रॉफिट होगा ही ये कोई ज़रूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. कितना होगा ये भी हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर इवेंट्स. दो बिजनेस इज स्टार्टेड विथ एन एम टू अर्न प्रॉफिट बट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज अनसर्टेन as it depends on the demand of the product and other market
कंडीशंस। यानी कि हम तो जो बिज़नेस शुरू करते हैं वो यही मान के चलते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन प्रॉफिट अनसर्टेन है। हम नहीं बता सकते कि प्रॉफिट मिलेगा ही। ये डिपेंड करेगा किस पे, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस इन द मार्केट, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, इट डिपेंड्स on the profit earning rate. There is a possibility of losses in the event of adverse business situation. Definitely, if the situation are not favorable, then we are suffering loss. अगर बिजनेस की कंडीशन अच्छी नहीं है, प्राइसेस काफ़ी कम हैं, तो उस केस में हमें लॉस भी उठाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेटालिका हैड टू कैंसिल देयर म्यूजिक कंसर्ट इन गुड़गांव at the last moment due to technical snag in the sound system. They had to refund against the ticket sold resulting in huge losses. ठीक है, ये एक म्यूज़िक का कार्यक्रम था जिसके कारण लास्ट में साउंड सिस्टम ख़राब हो गया, जिसके कारण उन्हें इस जो प्रोग्राम था उसे कैंसिल करना पड़ा और सारे लोग जिन्होंने टिकट्स खरीद रखे थे उनका पैसा उसे वापस करना पड़ा। इट मीन्स इज सफरिंग अ लॉस। नाउ द नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ risk. Business is always associated with risk due to uncertainty of profit. ठीक है, और किसी भी बिजनेस, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट अनसर्टेन है, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्चुअल हमें प्रॉफिट होगा ही। बिजनेस प्रॉफिट डिपेंड अपॉन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज, change in fashion, competition, risk of fire, theft, lockout, strikes, etc. also affect profit earned by business. तो ये कुछ कारण है जो कि प्रभाव डालते हैं हमें बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब मान लीजिए लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है, किस तरह का गुड्स और सर्विसेज जो चाहते हैं। अगर फैशन में चेंज हो गया, आपने गुड्स किसी और तरीके का बनाया है, गारमेंट किसी और का बनाया है और आज फैशन बदल जाएगा तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। मार्केट में कंपटीशन है, मान लीजिए बिजनेस में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, ताला लग जाता है, स्ट्राइक हो जाता है, हड़ताल हो जाती है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस सब का इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पर पड़ेगा। तो दीज रिस्क कैन बी रिड्यूस थ्रू द इंश्योरेंस बट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। और ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बिजनेस। हम बिजनेस से उसे समाप्त नहीं कर सकते, उसे कम कर सकते हैं इंश्योरेंस का सहारा लेके। इसलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ताकि हम रिस्क को कम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अ लेदर गारमेंट बिजनेस सेल लॉन्ग कोट बट ड्यू टू चेंज इन फैशन देयर वॉज नो डिमांड फॉर लॉन्ग कोट। अब मान लीजिए वो बिज़नेस लॉन्ग कोट बनाता है, बेचता है, फैशन चेंज होने के कारण अब कोई खरीद ही नहीं रहा है। बिजनेस हैज़ टू सेल स्टॉक एट वेरी लो प्राइस रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ इनकम। अब उसे अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है, जिसके चलते उसे लॉस उठाना पड़ रहा है। वर्कर्स एट मारुति उद्योग लिमिटेड वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर मोर देन अ मंथ डिमांडिंग रेज इन वेजेस। अब इस कंपनी में जो मजदूर हैं वो अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल पे चले गए। द कंपनी सफ़र ह्यूज लॉस ड्यू टू द लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। अब कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है और गुड्स की बिक्री भी नहीं है। सो दिस इज अ एलिमेंट, दिस एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट इन बिजनेस। वी are able to minimize but we are not able to completely eliminate it from the business. We have just learned the different characteristics of business. You go through all these characteristics because these characteristics you have to learn very carefully, because on the basis of this you are only able to solve your case study problem, because in the examination the questions will not ask directly, they will come in the form of case study, as I have already provided you some case study in that, provided some case study and you will solve it. I will again provide the case study related to the different topics, because you practice the case study problem and the case study is only solved on the basis of your understanding level.